आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मीनिंग क्या होता है और मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल क्यों कहते हैं, आज इस वीडियो में हम ये क्लियर करेंगे। हमने पढ़ा है मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है और ये एक कैरेक्टरिस्टिक है इसकी। मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। डायमेंशनल का मतलब होता है अलग अलग डायरेक्शन में दिखना, ये सिंगल एक्टिविटी नहीं होना, बहुत सारी एक्टिविटी इंक्लूडेड होना। तो हम क्लियर करेंगे कि मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल कैसे है। मैनेजमेंट आपको पता है रिसोर्सेज को, एफर्ट्स को इस तरीके से यूज़ करना कि हम इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अपने टास्क को कंप्लीट कर पाएँ। इफ़ेक्टिवली का मतलब हुआ कि टास्क को हम टाइम पे कंप्लीट कर पाएँ, और एफिशिएंटली का मीनिंग हुआ कि हम उसको टास्क को टाइम पे कंप्लीट करने के साथ साथ कॉस्ट को भी रिड्यूस करें। ओके, तो ये एफिशिएंटली होता है। और जब हम किसी वर्क को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली करते हैं तो हम उसे कहते हैं कि हमने मैनेजमेंट किया। तो मैनेजमेंट एक ऐसी पावर है, ऐसी फोर्स है जो इंटेंजिबल है, जो दिखाई नहीं देती, पर वो वर्क को सिस्टमैटिक कराती है। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो अब ये मल्टी डायमेंशनल कैसे है, किसी एक डायरेक्शन में नहीं देखती, किसी एक डायमेंशन में नहीं करती। ये मैनेजमेंट किसी एक डायमेंशन में नहीं होता, मल्टी डायमेंशन होता है। और कौन कौन सी डायमेंशन है इसके, वो हम आगे देखते हैं। मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। मैनेजमेंट डज नॉट मीन वन सिंगल एक्टिविटी बट इंक्लूड्स 3 मेन एक्टिविटीज़। इसमें कोई एक एक्टिविटी को हम इंक्लूड नहीं करते, इसमें 3 एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड है बेटा। कौन कौन सी 3 एक्टिविटीज़ हैं, ये किस किस को मैनेज करता है? मैनेज ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ वर्क ये करता है मैनेजमेंट वर्क का। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों को मैनेज करना, वर्क को मैनेज करना, काम को मैनेज करना, पीपल को मैनेज करना। एंड सी इज़ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, जितनी भी एक्टिविटी ऑपरेशंस हो रहे हैं उनको मैनेज करना। तो मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, इसमें 3 बातें आएगी, 3 एक्टिविटीज़ इंक्लूड होगी, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अब मैनेजमेंट ऑफ वर्क में वो क्या करता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल में वो क्या करता है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में वो क्या करते हैं, ये हम देखेंगे। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क में देखिए, मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या किया जाता है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में वर्क को प्लान किया जाता है, यानी वर्क के लिए प्लानिंग करना। मैनेजमेंट के मल्टी डायमेंशनल में मैनेजमेंट ऑफ वर्क वाली एक्टिविटी में वर्क के लिए प्लान किया जाता है कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव है, उन ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कैसे करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है कि कौन कौन सी टास्क हमको करनी है, एक पर्टिकुलर वर्क के लिए है हमें कौन कौन से अलग अलग वर्क करने हैं, और उन सब का डिपार्टमेंटलाइजेशन, यानी सिमिलर एक्टिविटीज़ को जितने भी हैं उनको एक डिपार्टमेंट में इंक्लूड करना। वो सब काम हम किस में करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं। ओके, तो पहले तो हमने वर्क के लिए प्लान रेडी किया, उसके बाद हमने वर्क का ऑर्गेनाइज किया, वर्क को ऑर्गेनाइज किया, सिस्टमैटिक किया, डिपार्टमेंट बनाए, जितनी भी एक्टिविटीज़ थी उनको आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से वर्क हमको करने पड़ेंगे, ये हमने ऑर्गेनाइजिंग में किया। उसके बाद हमने मैनेजमेंट ऑफ वर्क में कंट्रोलिंग किया कि जो वर्क है उसको अब हमें कंट्रोल करना है, उसको हमें वैसे करना है जैसा हमने प्लानिंग में डिसाइड किया था। ठीक है, वर्क का हमने प्लान तैयार किया था, अब उस प्लान के अकॉर्डिंग हमें उसकी कंट्रोलिंग करनी है, यानी उस वर्क को उसी तरीके से कराना है जिस तरीके से हमें उसे प्लान किया था। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क में हम 3 एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वर्क के लिए प्लान कर रहे हैं, वर्क को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और वर्क को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये है मल्टी डायमेंशनल में मैनेजमेंट ऑफ वर्क। अब देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों को मैनेज करना, क्या करेंगे, स्टाफिंग जो फंक्शन है वो मैनेजमेंट ऑफ पीपल से रिलेटेड है। यानी मैनेजमेंट का जो फंक्शन स्टाफिंग है वो स्टाफिंग किसके से रिलेटेड है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल से रिलेटेड है। लोगों को मैनेज करना, लोगों को ढूंढ के लाना, स्टाफिंग में हम क्या करते हैं, हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्वालिफाइड और एलिजिबल स्टाफ ढूंढ के लाते हैं और उस प्रोसेस को हम स्टाफिंग कहते हैं। तो स्टाफिंग करना क्या है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल है। फिर हम लोगों
को ही डायरेक्शन देते हैं, यानी उन्हें अपने एम्प्लॉयज़ को बताते हैं कि किस तरीके से वर्क करना है, और वर्क करने के लिए हम उन टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनको सुपरवाइज करते हैं, उनको कम्युनिकेट करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। ये 4 एलिमेंट्स है बेटा डायरेक्टिंग के। तो डायरेक्टिंग के ये 4 एलिमेंट्स है जिसमें हम सुपरवाइज करते हैं, हम मोटिवेट करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं और हम लीडरशिप करते हैं, यानी उनको लीड करते हैं। ये फंक्शन हम किस में करते हैं? मैनेजमेंट ऑफ पीपल में करते हैं। ठीक है, कि लोगों को हम मैनेज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? सही लोगों को स्टाफ के तौर पर अपॉइंट करके और उनको टाइम टू टाइम डायरेक्टिंग करके। ओके, तो हम मैनेजमेंट ऑफ पीपल कर रहे हैं स्टाफिंग और डायरेक्टिंग फंक्शन के थ्रू। थर्ड देखिए, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अब एक्टिविटीज़ हो रही है, जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है वो ऑपरेशंस में हो रही है। तो अब हमें ऑपरेशंस को मैनेज करना है। कौन से ऑपरेशंस को मैनेज करेंगे? कैसे करेंगे? हम प्रॉपर प्रोडक्शन कराएंगे, हम प्रॉपर उसकी सेलिंग करेंगे, हम प्रॉपर परचेजिंग करेंगे। तो ये जो अलग अलग ऑपरेशंस हो रहे हैं, इन ऑपरेशंस को मैनेज करना इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। इस तरीके से मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है और ये 3 एक्टिविटीज़ के थ्रू मैनेजमेंट डायमेंशन करता है, मैनेजमेंट करता है। अब देखिए इसमें मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन हैं वो अलग अलग डायमेंशन से रिलेटेड हो गए। प्लानिंग रिलेट हो गया वर्क से, ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग रिलेट हो गया मैनेजमेंट ऑफ वर्क से। स्टाफिंग और डायरेक्टिंग किससे रिलेट हो गया? मैनेजमेंट ऑफ पीपल से। और जो हम ऑपरेशन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं इन दोनों को मिला करके वो हम कर रहे हैं प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, ये और भी हो सकते हैं, अलग अलग ऑपरेशंस हो सकते हैं। इन सबको मैनेज करना इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ये है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ओके, किसी एक एक्टिविटी, वन सिंगल एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, ये मेन 3 एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है और इन 3 एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है मैनेजमेंट। इसीलिए हम मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल कहते हैं। होप करती हूँ आपको ये टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।